संसद में हंगामा मचाने वाले आरोपियों का साथी ललित झा दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे कर्तव्य पथ के पास पकड़ा। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5वें आरोपी ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। ललित झा की गिरफ्तारी दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके से हुई है। संसद से भागने के बाद ललित राजस्थान के नागौर पहुंचा। नागौर में उसने अपने 2 साथियों से मुलाकात की, फिर पकड़े जाने के डर से वापस दिल्ली आ गया, जिसके बाद पुलिस ने देर शाम इसे पकड़ लिया। आज ललित को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ललित वही शख्स है जो संसद के बाहर हंगामा मचाने वाली नीलम और अमोल का वीडियो बना रहा था। मौका पाते ही ललित वहां से फरार हो गया था। इसके पास 4 आरोपियों के मोबाइल फोन भी हैं। अब ललित झा वो शख्स है जिसके पास तमाम जानकारियां उपलब्ध है कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रची गई और तमाम जो मोबाइल फोन दूसरे आरोपियों के हैं, उस मोबाइल फोन के जरिए पुलिस को कई अहम जानकारी मिल सकती है। ललित के पास मौजूद आरोपियों के फोन की भी अब जांच की जा रही है। इस केस से जुड़े कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। तो ललित झा की गिरफ्तारी से पहले कल 4 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि साजिश के तहत ये हमला किया गया था। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 4 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। कल सभी आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सभी को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि साजिश के तहत ये हमला किया गया था। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि आरोपियों ने लखनऊ से जूते खरीदे थे, जबकि स्मोक क्रैकर मुंबई से खरीदे गए थे। इन जूतों में स्मोक क्रैकर रखने के लिए कैविटी बनाई गई थी। अब पुलिस को आरोपियों की मीटिंग और इन्हें मिले फाइनेंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। इसके लिए मैसूरू, लखनऊ, हिसार और लातूर जाकर वहां जांच पड़ताल भी करनी है। साथ ही आरोपियों को पैसे किसने दिए, इनकी बैठक किसने करवाई, इन सब बातों का भी पता लगाना है। वकील की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस रिमांड दी। हालांकि ये रिमांड बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं गुरुग्राम के जिस विक्की शर्मा के घर में आरोपी रुके थे, उसे और उसकी पत्नी को फिलहाल छोड़ दिया गया है, मगर इन्हें कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो संसद की सुरक्षा में चूक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए। सूत्रों के अनुसार पीएम ने कल सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक को बुलवाया था। सूत्रों के मुताबिक संसद के अंदर घुसपैठ की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लिया है। बताया गया कि पीएम मोदी को घुसपैठ से जुड़ी सारी जानकारी दी गई। उसके बाद कल पीएम ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और सुरक्षा में चूक की घटना को संवेदनशीलता से डील करने को कहा। पीएम ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो सही लगे वो वैसे कदम उठाएं। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि वो खुद लोकसभा स्पीकर से इस मुद्दे पर बात करेंगे। इधर संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों के निशाने पर पीएम मोदी भी थे। संसद हमले के आरोपियों ने प्रधानमंत्री के बारे में विवादित पोस्टर भी शेयर किया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि 4 आरोपियों ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी थी। पीएम के खिलाफ प्रदर्शन के लिए ये आरोपी अपने साथ कुछ सामान भी लाए थे। कोर्ट में वकील ने बताया कि उन 4 आरोपियों के पास एक पैम्पलेट भी था, जिसमें प्रधानमंत्री को मिसिंग पर्सन दिखाया गया था। क्योंकि हम बेरोजगार हैं। तो संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर सियासत काफी तेज है। विपक्ष ने कल दोनों सदनों में इसको लेकर बहुत हंगामा किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग उठ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र कल हंगामे की भीड़ चढ़ गया। सुरक्षा में चूक पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। इसी बीच अनुशासनहीनता दिखाने वाले 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के बाद सांसदों ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कल एक बैठक भी की है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विपक्ष और इंडिया के घटक दलों की ओर से हम मांग करते हैं कि इस गंभीर मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री एक बयान दें और उसके बाद इस संबंध में चर्चा की जाए। पार्टी की रणनीति के मुताबिक कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने भी सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी सुरक्षा में सेंधमारी पर सरकार को घेरा। सांसदों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, आप सीरियसली नहीं ले रहे इसको।
तो संसद में हंगामे के बीच पक्ष विपक्ष के नेता लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे। केंद्रीय मंत्रियों ने जहां इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने वालों को घेर लिया, तो वहीं विपक्ष के नेता लगातार सरकार का घेराव कर रहे। मिस्टर डेरेक ओब्रियन टू लीव द हाउस इमीडिएटली। कल संसद में 14 सांसदों के निलंबन के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है, सरकार उसका पालन कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो। प्रहलाद जोशी ने बताया कि ये पहले ही तय हो गया था कि नई संसद में तख्तियां लेकर प्रदर्शन नहीं होगा, फिर भी विपक्ष ने ऐसा किया। बीएसी मीटिंग में तो स्पीकर साहब ने प्रस्ताव रखा कि कोई भी इसमें प्ले कार्ड, जो हिंदी में तट्टिया बोलते हैं, वो तो नहीं लाना है, अगर लाते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगा, ऐसे माननीय स्पीकर ने विषय रखा और सबने इसको स्वीकारा है। संसद के अंदर तख्तियां लाने को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन निलंबित हुए। डेरेक रवैये पर बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार ने उन पर निशाना साधा। सवाल हर कोई उठा सकता है, सरकार की विरोध करना विरोधियों का काम है, ड्यूटी है। वार पलटवार के बीच आज भी संसद में हंगामा होने के आसार हैं। तो आज राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पीएम मोदी सहित तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरे दिग्गज मेहमान जो हैं, समारोह में पहुंचेंगे। आज राजस्थान में आज भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ राज्य में 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल में दोपहर 12:05 पर होगा। इस समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी समारोह में शामिल होंगे। तकरीबन आधा दर्जन राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी समारोह में शिरकत कर भजनलाल शर्मा के साथ शामिल होंगे। शपथ लेने से पहले मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के बाद बीजेपी सरकार आई है। जनता ने सुशासन के लिए जनादेश दिया है, हमारी सरकार उसे पूरा करेगी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले लोगों की गाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला ट्रैफिक कार्यक्रम के खत्म होने तक बंद रहेगा। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं आज किस तरीके से तैयारियां रहने वाली हैं। शपथ ग्रहण समारोह का मौका है और ऐसे में किस तरीके से तमाम जो दिग्गज मेहमान हैं, मंत्री हैं, वो सब आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इस बीच अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं मथुरा से एक खबर है जहां पर जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है और जो शाही ईदगाह का विवाद है, इस पूरे मामले में सर्वे की इजाजत देने पर जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे करवाने के आदेश को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई इस मामले पर होने वाली है, इस पर नजर रहेगी लगातार। एक रिपोर्ट। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में सर्वे की इजाजत देने पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्ट की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। मुरादाबाद के सांसद ST हसन ने कहा है कि वो हाईकोर्ट के सर्वे की इजाजत देने के फैसले से सहमत नहीं है। ST हसन ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग उठाई है। हमारी डिमांड है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन किया जाए, जो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कराने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। Zee News।